जय माता दी। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज से पवित्र चैत्र मास का शुभ प्रारंभ हो चुका है। सनातन धर्म में यह महीना नए आरंभ, नई ऊर्जा और नई उम्मीदों का प्रतीक माना जाता है। जब प्रकृति चारों ओर नए रूप में सजी हुई दिखाई देती है, पेड़ों पर नई नई कोपलें निकलती हैं और वातावरण में ताजगी भर जाती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की एक नई शुरुआत होती है। प्रिय भक्तों, आज से हमारे चैनल पर आप सभी चैत्र मास से जुड़ी पावन और दिव्य कथाएं सुनेंगे। ये कथाएं न केवल आपके मन को शांति प्रदान करेंगी, बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेंगी तथा आपके जीवन में भगवान की कृपा का प्रकाश फैलाएंगी। सबसे पहले हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी भक्तों को, जिन्होंने पूरे फाल्गुन मास में हमारे साथ जुड़े रहकर हर कथा को श्रद्धा और प्रेम के साथ सुना। आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपका स्नेह ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा और शक्ति है। तो आइए, अब आप भी तैयार हो जाइए भक्ति, आस्था और चमत्कारों से भरी चैत्र मास की दिव्य कथाओं की इस पवित्र और सुंदर यात्रा के लिए। इन अध्यायों के साथ साथ आप कथा के अंत में चल रही श्रीमद्भागवत कथा भी सुनेंगे, जो तब तक जारी रहेगी जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाती। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2026 में चैत्र मास कब से कब तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का पहला महीना चैत्र मास इस बार 4 मार्च बुधवार से प्रारंभ होकर 14 अप्रैल मंगलवार तक रहेगा। साथ ही आज रंगों का पावन त्योहार होली भी मनाया जा रहा है, क्योंकि कल वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लगा था। इसलिए आप सभी को होली के इस पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास में कई प्रमुख और शुभ पर्व आते हैं, जैसे गुड़ी पड़वा, राम नवमी और हनुमान जयंती। इसके अलावा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का भी शुभ आरंभ होता है, जो राम नवमी के दिन समाप्त होती है। इस पवित्र महीने में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ मां दुर्गा की आराधना करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस मास की पूर्णिमा तिथि पर चित्रा नक्षत्र होने के कारण ही इस महीने का नाम चैत्र मास पड़ा है। ज्योतिष के अनुसार इस महीने का स्वामी राहु माना जाता है। साथ ही इस दौरान रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र को शून्य नक्षत्र माना जाता है। इसलिए इन नक्षत्रों के समय कोई नया और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, अन्यथा धन हानि की संभावना बन सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस तिथि को युगादि तिथि भी कहा जाता है। इसी प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया और पूर्णिमा को मनवादी तिथियां कहा गया है। मान्यता है कि इन दिनों किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस पवित्र महीने में मां सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और विद्या में वृद्धि होती है। वहीं महाभारत के अनुसार पूरे चैत्र मास में यदि व्यक्ति दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करे, तो उसे दीर्घायु के साथ धन लाभ भी प्राप्त होता है। वामन पुराण में कहा गया है कि इस महीने में ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना और पान का दान करना बहुत पुण्यदायक होता है। इसके अलावा वस्त्र, बिस्तर और आसन का दान करने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था और मछली का रूप लेकर पृथ्वी की रक्षा की थी। वहीं मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से वसंत नवरात्रि का आरंभ होता है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा की श्रद्धा से पूजा करने पर रोग, शोक और सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। यह थी चैत्र मास के महत्व से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए सुनते हैं चैत्र मास महात्म्य के प्रथम दिन का अध्याय, और उसके बाद आप सुनेंगे श्रीमद्भागवत कथा। आज की तिथि है 4 मार्च बुधवार। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:49 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। आज का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:12 से 6 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:49 बजे और सूर्यास्त शाम 6:27 बजे होगा।
वहीं आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से 1 बजकर 30 मिनट बजे तक रहेगा। तो आइए अब चैत्र मास की कथा शुरू करने से पहले सुनते हैं सीता नित्यनेम की पवित्र कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध पताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बीड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे बोलो श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके के यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम
माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। लोकहित के कल्याण के लिए देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवन, सर्वप्रथम भगवती लक्ष्मी जी की पूजा किसने की? इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है? आप मुझे इनका गुणानुवाद सुनाने की कृपा कीजिए। तब भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वटवृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्ष देवी हो। निरंतर रहने वाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था और उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। उन मनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा के कोटि-कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के सामने शरद काल के मध्याह्न कालिक कमलों की शोभा भी छिप जाती थी। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूप हो गई। वर्ण, तेज अवस्था, कांत, यश, वस्त्र, आभूषण, गुण, कृत्य, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम तथा अनुनय, उनके यह सभी दिव्य गुण दोनों ही रूपों में समान थे। बाएं अंश से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा ही विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम परात पर प्रभु द्विभुज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से स्वीकार कर लिया। भगवान का विग्रह अत्यंत कमनीय था। महालक्ष्मी ने भी श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं 2 रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश से वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने और बाएं अंश से चतुर्भुज श्री विष्णु के रूप में परिणत हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को निरंतर निरखती और लक्षित करती रहती है, वही अत्यंत गौरवान्वित होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती श्री राधा गोपों और गोपियों से आवृत होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को पधार गए। यह भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही हैं। भगवती श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूप में विराजमान हुई। वे परिपूर्णतम परम शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती लक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई। इंद्र की संपत्ति के समान सुंदर विग्रह धारण करके देवी स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से स्वर्ग में प्रसिद्ध हुई। पाताल में उनका नाम नागलक्ष्मी और राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी हुआ। गृहस्थों के यहाँ गृह लक्ष्मी के नाम से वे पूजित हुई और यह सभी रूप इन महालक्ष्मी के एक अंश के ही है। अपने पूर्ण रूप से तो यह नित्य बैकुंठ धाम में ही विराजती हैं। गृहस्थों के संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली देवी संपत्ति स्वरूपा होकर विराजने लगी। गौ में सुरभि रूप से और यज्ञों में दक्षिणा रूप से यह पधारी। क्षीर सागर के यहाँ उसकी कन्या बनी। यह कमलनियों के लिए श्री रूपा और चंद्रमा के लिए शोभा रूपा हुई। इन्हीं की कृपा से सूर्य मंडल शोभा पाने लगा। भूषण रत्न फल जल राजा रानी दिव्य नारी ग्रह संपूर्ण ध्य वस्त्र पवित्र स्थान देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश माणिक्य मोतियों की सुंदर मालाएं बहुमूल्य हीरे चंदन वृक्षों की सुरम्य शाखा तथा नूतन में
इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का ही अंश विद्यमान है। मुने सबसे पहले भगवान नारायण ने बैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्ति पूर्वक इनका अर्चन किया। तृतीय श्रेणी के उपासक भगवान श्री शिव हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। इसके बाद स्वयंभू मनु, मानवेंद्र, ऋषिश्वर, मुनश्वर, सभ्य गृहस्थ इन लोगों ने जगत में इन महालक्ष्मी की उपासना की है। गंधर्वों और नागों ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्रपद मास के शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर यह ब्रह्मा जी द्वारा सुपूजित हुई। नारद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्ति पूर्वक पूजा होती रही। चैत्र पौष तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को इनकी पूजा का महोत्सव होने लगा। श्री विष्णु से सुपूजित होने के कारण त्रिलोकी में सब लोगों ने बड़े भक्ति भाव के साथ इनकी उपासना की। वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के अवसर पर मध्याह्न काल में मनु ने मंगल कलश पर इनकी प्रतिमा का आह्वान करके इनकी पूजा की। इसके बाद वे महादेवी तीनों लोकों के लिए नित्य पूज्य हो गई। इंद्र इनके उपासक बने। राजा मंगल ने मंगला के रूप में इनकी उपासना की। तदंतर राजा केदार, नीलबल, सुबल, ध्रुव, उत्तानपाद, शुक्र, बलि, कश्यप, दक्ष, कर्दम, विवस्वान, प्रियव्रत, चंद्रमा, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने इनकी उपासना की। इस प्रकार यह भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों से सदा सुपूजित हुई है। यह संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें समस्त संपत्तियों का साक्षात श्री विग्रह कहा गया है। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा बैकुंठ में विराजती हैं। उन सनातनी देवी को बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। सो वे समुद्र की कन्या कैसे बनी? मुझे स्पष्ट रूप से यह प्रसंग सुनाने की भी कृपा करें। तब भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के श्राप से भगवती श्री इंद्र के पास से चली गई। ऐसी स्थिति में देव समुदाय मृत्यु लोक में भटकने लगा। लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित होकर दुख के साथ बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। नारद वे वहां गई और महालक्ष्मी में अपने रूप का संवरण कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को अपना अगवा बनाया और फिर सब मिलकर वैकुंठ पधारे। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुतः देवता बहुत दुखी थे। उनके कंठ, ओठ और तालू तक सूख गए थे। तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ने उनका साक्षात्कार किया। इस अवसर पर उन प्रसन्न वदना देवी ने देवताओं को वर दिया और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण कर वे स्वयं उन्हीं के पास चली गई। नारद उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। इसके बाद देवता उनकी भलीभांति पूजा करके निरापद होकर सर्वत्र आनंद करने लगे। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को श्राप दे दिया था? और देवताओं ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्तोत्र से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए थे? प्रभु इंद्र और दुर्वासा में किस प्रकार का संवाद हुआ था? यह सब बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी बैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनिवर का शरीर ब्रह्मा तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रीष्म काल के मध्याह्न कालिक सूर्य की सहस्त्रों प्रभाव से संपन्न हो। उनकी अत्यंत स्वच्छ जटाएं तपाए हुए सोने के समान चमक रही थी। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे और उनके हाथों में मृगचर्म दंड और कमंडलू शोभा पा रहे थे।
उनके ललाट पर महान उज्ज्वल तिलक चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वेद वेदांग के पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भी भक्ति पूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया और साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किए। राजश्री के गर्भ में गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु और शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप, गुण, तेज और अवस्था इन सब से संपन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया। मुन उस समय इंद्र तेज से युक्त उस ऐरावत पर शासन नहीं कर सके। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया है। यह जानकर मुनिवर दुर्वासा के रोष की सीमा नहीं रही। उन्होंने क्रोध में भरकर श्राप देते हुए कहा, अरे राजश्री के अभिमान में प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? तुम्हें मैंने यह पारिजात पुष्प दिया और गर्व के कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग ना करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। अरे नियम तो यह है कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिए। त्याग करने से ब्रह्मा हत्या के समान पाप लगता है। सौभाग्यवश प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का जो त्याग करता है वह पुरुष श्री और बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु के लिए अर्पित की हुई वस्तु को पाते ही उसे पा लेने वाला बभागी पुरुष अपने 100 पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं मुक्त हो जाता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरंतर भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा और स्तुति करता है वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उसकी चरण रज लगते ही पृथ्वी में अपार पवित्रता आ जाती है। बिना श्री हरि को भोग लगाया हुआ अन्न पुष्पचली कायर और शूद्र के अन्न के समान दोषप्रद होता है। वह मांस भक्षण से भी अधिक दोषमय है। शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न तथा शद्रयाजी देवल कन्या विक्रय और योनि जीवी का अन्न उच्छिष्ट बासी सबके भोजन करने पर बचा हुआ अन्न शद्राप्ति और वृषवाही अदीक्षित शवदाही विश्वासघाती कृतज्ञ मिथ्याभाषी ब्राह्मणों का अन्न अत्यंत दूषित समझा जाता है। परंतु यह सब भी भगवान विष्णु को अर्पण करके भोजन करने से शुद्ध हो जाते हैं। यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो उसमें करोड़ों मनुष्यों का उद्धार करने की शक्ति आ जाती है। श्री हरि की भक्ति से विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि अज्ञान में भी भगवान विष्णु को समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाए तो वह पुरुष अपने अनेक जन्मों के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है और जानबूझकर भक्ति पूर्वक जो श्री हरि का प्रसाद ग्रहण करता है उसके तो कई जन्मों के पाप निश्चित रूप से भस्म हो जाते हैं। और इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाए। मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ। मुझे देवताओं तथा ब्रह्मा से भी किंचित भय नहीं है। काल, मृत्यु और जरा से भी मैं नहीं डरता। फिर दूसरों की तो गिनती ही क्या है। तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या कर सकेंगे? देवराज तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मुझ निशंक पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो, यह पुष्प जिसके मस्तक पर है उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। मुनिवर दुर्वासा के यह वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए। भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर ऊंचे स्वर से रोते हुए वे मुनि से कहने लगे, प्रभु, आपने मुझे माया नाशक यह श्राप देकर बहुत ही उचित किया है। अब मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता। आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश देकर मुझ पर कृपा कीजिए। ऐश्वर्य तो विपत्तियों का बीज है, उससे ज्ञान ढक जाता है। इसी से इसको मुक्ति मार्ग का कुठार कहा गया है। इसके कारण ही भक्ति में पग पग पर बाधा उपस्थित हुआ करती है। तब मुनि बोले, देवराज, संपत्ति जन्म मृत्यु जरा शोक और राग के बीच का उत्तम अंकुर है। इसके प्रभाव से अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को कभी नहीं देख सकता। यह मार्ग निर्विघ्न और परम सुखद है। पुरंदर, तुम जो यह विषय पूछ रहे हो उसे मैं गुरु के मुख से सुन चुका हूँ।
ब्राह्मण मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र वितराग हो गए। प्रतिदिन उनके हृदय में अब वैराग्य की ही भावना बढ़ने लगी। मुनि के स्थान से चलकर वे अपने भवन पर पहुंचे। उस समय उन्होंने देखा कि उनकी अमरावती पूरी दैत्यों और असुरों से भलीभांति भरी हुई है। उस पुरी में रहने वाले सभी देवता भय से व्याकुल हैं। कहीं किसी के भाई बंधु नहीं थे तो कहीं किसी के माता पिता और स्त्री ने ही उनका साथ छोड़ दिया था। वहां अत्यंत खलबली सी मची हुई थी। सब और शत्रु ही शत्रु दिखाई देते थे। ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास चले गए। उस समय शक्तिशाली बृहस्पति जी मंदाकिनी के तट पर विराजमान होकर परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए देवराज इंद्र के दृष्टिगोचर हुए, अर्थात देवराज इंद्र को दिखाई दिए। फिर देखा तो वे गंगा के जल में पूर्वाभिमुख होकर खड़े हुए सूर्य का अभिवादन कर रहे थे। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भरे थे। उनका शरीर पुलकित था। वे अत्यंत आनंदित थे। वे परम श्रेष्ठ गांभीर्य संपन्न धर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित बंधु वर्ग में आदरणीय देव शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी गुरुवर बृहस्पति जी मंत्र का जप कर रहे थे। देवराज एक पहर तक तो उन्हें देखते रह गए। इसके बाद उन्हें ध्यान से ऊपर देखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर ऊंचे स्वर से रोने लगे। इसके बाद दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए श्राप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी को बताई। इंद्र की सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान और वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहा। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से जो कुछ भी कहा, प्रिय श्रोताओं, उसका वर्णन आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति इस प्रकार की कि हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान शामिल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीतांबर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांत से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेत और सिंघी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश में और कुछ नहीं जानता प्रभु, बस मैं तो आपके इन्हीं चरणों पर नछावर हूँ। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूँ ही क्या? क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है? भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ। आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता। इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा वृत्त है, इस पर कृपा करनी चाहिए। प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अलावा संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे। वे संपूर्ण ग्वाल बाल, बछड़े और छड़ी छीके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्मा रूप से ही शेष रह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं
और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे रूप से, पालन के समय अपने अर्थात विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु, पृथ्वी देवता, ब्राह्मण और पशु, समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्मरूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को भी पहले की ही तरह यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के तट पर आ गए, जहां पर वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, फिर भी उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान ही जान पड़ा। क्यों न हो वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है। भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा कि भाई, तुम भले आए, स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक और भी नहीं खाया है। आओ, इधर आओ और आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गुथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रात में कभी उच्च स्वर से, कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मगन हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वालबाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड लड़ाने लगते। रास्ते के दोनों ओर गोपियां खड़ी हुई हैं। जब वे कभी तिरछी नेत्रों से उनकी ओर नजरों में नजर मिला देते हैं, तब गोपियां आनंद मगन हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। गोष्ठ अर्थात जहां पर गायों और बछड़ों को बांधकर रखा जाता है। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने ब्रिज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ। आप कृपा करके बतलाइए कि इसका क्या कारण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही बढ़कर सबसे पहले प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपनी आत्मा को प्रिय लगती हैं। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपनी आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ग्वाल बालों ने फिर घर पहुंचकर अपनी मां, अपनी बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ भी अद्भुत कर्म किए थे, जैसे कि दावन से उनको बचाना, प्रलंब को मारना, कालिया नाग का वध इत्यादि सबका वर्णन किया। बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में शायद ही कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभगमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य, चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक,
कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखाई देने लगा। आकाश में नीले और घने बादल गिराते बिजली चमकने लगती। बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य और चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्मा स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की हो जाती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक नछावर कर देते हैं। वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सिंचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसकी गई तपस्या का फल मिलता है तब वह फिर से हष्टपुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर खुशी से टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेश अनुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे भी अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजीतेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्ति का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। धरती पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुतों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों के अर्थात सफेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफेद दिखाई देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो किसी राजा के रंग बिरंगी सेना हो। सब और खेत अनाजों से भरे पूरे लहला रहे थे। उन्हें देखकर किसान तुम्हारे आनंद के फूले नहीं समाते थे, परंतु सब कुछ काल के अधीन है। यह बात ना जानने वाले धनियों के मन में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलज प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर दोनों ही रूप सुख हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर और जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वालबाल और गौं के साथ प्रवेश किया। गौएं भी अपने भारी थनों के कारण बहुत धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम पर वश होकर बड़ी जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंद मगन है। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही हैं। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झड़ रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या किसी खोडर में जा छुपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही, भात, दाल, सब्जी आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल, बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय, बैल, बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इसी प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रिज में निवास कर रहे थे। उसी समय वर्षा ऋतु बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे। जल निर्मल हो गया। वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली।
ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का मन फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाया करता है। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती। वह ना तो अधिक ठंडी होती ना अधिक गर्म। उसी वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका मन उनके हाथ में जो नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौएं, हिरनियां, चिड़िया और नारियां ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सांड, हिरण, पक्षी और पुरुष उसका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभगमन से डाकू चोरों के सिवा और सभी लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी के अलावा और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े शहरों और गांवों में नए अन्नप्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान नहीं खाती थी। राजन, वे कुंवारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालू से बनी हुई मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, तरह तरह के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए, दीजिए देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर न्योछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की तरह तरह से पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गुणगान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए चली जाती। एक दिन सभी कुमारियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई वे बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि के योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर चले गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठटाटा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे कि अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर अपनी इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। यह मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने वस्त्र ले जाओ या सब एक साथ ही आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की यह हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे थोड़ा सा कुचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी, लेकिन जल से बाहर नहीं निकली। तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का मन और भी उनकी ओर खींच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थरथर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीतिपूर्ण बातें मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो।
प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भलीभांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र खुद ले लो। परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से अपने आप को छुपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख दिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह से निभाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठ देवता वरुण जी का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। फिर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रजकुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। इसलिए उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है, अर्थात सभी गलतियां, सभी अपराध क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदा नंदन भगवान कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र उन्हें दे दिए। हे प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र हर लिए, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हो गई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी नहीं चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सचकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रियसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो और मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े भारी मन से बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी। सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नए नए कोपलों, गुच्छों, फल, फूलों और पत्तों से लदे हुए थे। उनकी डालियां धरती तक झुकी हुई थी। इस प्रकार कुछ बोलते हुए और आपस में बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और उसके बाद स्वयं जी भरकर स्वादु जल का पान किया।
जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण कवचम पाठ। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्व समर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयंप्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वत नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पत्रु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है। श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ। सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है, और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्य शक्ति ने शुभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ, तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कुर्मराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं। जब यशोदा नंदन भगवान कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र उन्हें दे दिए। हे प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र हर लिए, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हो गई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी नहीं चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सचकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रियसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, और मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती।
ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े भारी मन से बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी। सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नए नए कोपलों, गुच्छों, फल, फूलों और पत्तों से लदे हुए थे। उनकी डालियां धरती तक झुकी हुई थी। इस प्रकार कुछ बोलते हुए और आपस में बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौ को पिलाया और उसके बाद स्वयं जी भरकर स्वादु जल का पान किया। जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण कवचम पाठ। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्व समर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयंप्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वत नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पत्रु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है। श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ। सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है, और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्य शक्ति ने शुभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ, तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कुर्मराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण, सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है,
जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा, साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है, स्वयं रायेश्वर देवता हैं, और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करें। कृष्णाय स्वाहा यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखें। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करें। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करें। गोपालाय नमः मेरे गण स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करें। ओम गोपांग गणेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों होठों की रक्षा करें। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करें। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करें। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करें। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करें। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पष्ठ भाग की रक्षा करें। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम हंग क्लिंग कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करें। ओम विष्णवे नमः सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करें। ओम हरि भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करें। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिदों की रक्षा करें। ओम हरि हंग पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करें। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करें। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम हरि श्रींग रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करें। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशवों की रक्षा करें। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मा रंध्र की रक्षा करें। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करें। ओम हरि श्रींग रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करें। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्निक कोण में मेरी रक्षा करें। पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण नैऋत कोण में मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करें। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें, तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए, जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेघ, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते।
व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, यह सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है। और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की पावन कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय माता जी। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।